खबरों की शुरुआत करते हैं। गुजरात में एक बार फिर से कमल खिलेगा। बीजेपी ने गुजरात में भारी बहुमत के साथ जीत हासिल की है। गुजरात विधानसभा चुनाव में बीजेपी के खेमे में 156 सीटें आईं, जबकि कांग्रेस के हाथ सिर्फ 17 सीटें ही लगी। इसी के साथ बीजेपी गुजरात में अब तक की सबसे ज्यादा सीटें जीत गई है। आपको बता दें कि 12 दिसंबर को भूपेंद्र पटेल गुजरात के सीएम के तौर पर शपथ लेंगे, जिसमें वजीर आजम नरेंद्र मोदी भी शिरकत करेंगे। મારું નામ અતીકભાઈ અંસારી ગુજરાતમાં ફરી ભાજપની સરકાર બનવા જઈ રહી છે અને તેનો અમને ખૂબ આનંદ છે અને 150થી વધુ બેઠકો ભાજપ સરકાર બનાવી રહી છે અને નરેન્દ્રભાઈનો રેકોર્ડ ભૂપેન્દ્રભાઈ તોડી જઈ રહ્યા છે અને અમને ગર્વ છે। ગુજરાતમાં અમને શાંતિ છે। અમારા મુસ્લિમ પરિવાર વતી અમને ખૂબ જ लागणी है और हमें ये बातें अभिनंदन आपी रहा है। वहीं गुजरात में बीजेपी की बड़ी जीत पर लीडरान ने अपने रद्द अमल का इजहार किया। आइए आपको दिखाते हैं। देखिए, आज बहुत खुशी का दिन है कि गुजरात की जनता ने भारतीय जनता पार्टी को 157 सीट से ज्यादा देकर ये संदेश दे दिया है कि गुजरात की जनता नरेंद्र मोदी जी को प्यार करती है और ये भी संदेश चला गया है कि 2024 में भी नरेंद्र मोदी जी अपार बहुमत से देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। हिमाचल में जरूर परंपरा जो थी एक एक बार की वो नहीं टूट पाई, लेकिन बिहार से भी बहुत अच्छी खबर आई। हम गुजरात भी जीते हैं और बिहार भी जीते। बिहार में ये एक सीट का उपचुनाव नहीं था, बल्कि महागठबंधन के बाद ये बहुत बड़ी परीक्षा थी कि गोपालगंज में बीजेपी ने महागठबंधन को हरा दिया था और यहां पर कुढ़न्नी में स्पष्ट तौर पर हमने महागठबंधन को हराया है, जेडीयू को हराया है। इससे संदेश चला गया कि कोई भी कितना गठबंधन कर ले, भारतीय जनता पार्टी ही एक बड़ी ताकत भारतीय जनता पार्टी की बिहार में है और भारतीय जनता पार्टी ही आगे बिहार में लोकसभा के चुनाव में सारी सीटें जीतेगी और 2025 में भी भारतीय जनता पार्टी बिहार में कमल के फूल की सरकार बनाएगी। गुजरात के लोगों ने भारतीय जनता पार्टी और यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी पर अटूट भरोसा और विश्वास दिखाया है। गुजरातियों ने एक बार फिर विकास की राजनीति को समर्थन किया है। यह एक बार फिर साबित हो गया है कि गुजरात के लोग अपने प्रिय नेता श्री नरेंद्र भाई पर अपार विश्वास, प्रेम और आशीर्वाद की वर्षा करते हैं। गुजरात की जनता के इस जनादेश को हम विनम्रता पूर्वक स्वीकार करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी के कामों की है। ये जीत धारा 370 हटाकर कश्मीर को सुरक्षित करने वाले अमित भाई शाह की है। ये जीत राज्य के मृदु मुख्यमंत्री माननीय भूपेंद्र भाई पटेल की है। ये जीत राज्य के आक्रामक प्रदेश अध्यक्ष माननीय CR पाटिल साहब की है। इस जीत के बाद निश्चित रूप से आने वाले 20 सालों का जो गुजरात तय होने वाला है उस पर काम किया जाएगा और एक बार फिर गुजरात की जनता ने भारतीय जनता पार्टी पर जो भरोसा किया है, जो विश्वास दिखाया है, निश्चित रूप से उसी भरोसे और विश्वास के साथ आने वाले दिनों में काम किया जाएगा। विरमगाम की जनता ने ये जीत सिर्फ हार्दिक को नहीं दी, ये जीत विकास को दी है कि आने वाले दिनों में विरमगांव, मांडल, देत्रो जो नलकांठा का जो इलाका है उसका विकास हो, वहाँ पर अच्छी एजुकेशन हो, अच्छे सिंचाई के पानी की तैयारी गांव के किसानों तक पहुँचे, अच्छे स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बने, आर्मी के ट्रेनिंग के लिए अच्छे ग्राउंड्स बने। ये हमारी प्राथमिकता मेरी असेंबली के लिए और निश्चित रूप से जब 5 साल के बाद आप मेरी असेंबली में कवर करने के लिए आएंगे तो बहुत बेहतर काम आपको मिलेगा। मैंने पहले भी कहा था जब आप मेरे पास आए थे, तो ये जीत सलामती और सुरक्षा की है। ये जीत विकास के मॉडल की है, वो विकास मॉडल जो गुजरात की जनता चाहती है कि मेरा गुजरात आज हिंदुस्तान में पहले नंबर पे है, यही गुजरात आने वाले दिनों में विश्व में पहले नंबर पे पहुंचेगा। इसी कारण एक बार फिर गुजरात की जनता ने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने, भारतीय जनता पार्टी आने वाले 10 सालों का गुजरात कैसा होना चाहिए उस पर काम करे। देखिए, गुजरात में 27 साल से भारतीय जनता पार्टी जिस हिसाब से कार्यरत है, जिस हिसाब से विकास की जो एक गुजरात का रोल मॉडल स्थापित किया है, तो लोगों में कहीं ना कहीं ये था कि यही एक जो मॉडल है उन पे अब अविरत विकास की जो यात्रा है भारतीय जनता पार्टी के साथ ही जुड़कर वो आगे बढ़ाना चाहेगी। और ये नतीजा साफ है कि गुजरात की जनता भारतीय जनता पार्टी के साथ थी और
और आगे भी भारतीय जनता पार्टी के साथ रहेंगे। बिकॉज जिस हिसाब से सर ने उनका जो रोड शो चला, ठीक है, 32 या 35 किलोमीटर तक का जो रोड शो था, और गुजरात की जनता पर जो हमारे प्रधानमंत्री जी का एक इम्पैक्ट रहा है, वो सीएम से लेके पीएम तक अभी तक उत्तरोत्तर उसमें जो बढ़त है, लोगों की जो एक लोक चाहना है, सिर्फ गुजरात ही नहीं, आप विश्व में देखें जहाँ जहाँ भी गुजराती हैं, तो एक मोदी जी की जो एक अमिट छाप है लोगों के दिल में, तो वो कहीं ना कहीं उसकी जो एक इम्पैक्ट है वो होना जाहिर सी बात है। देखिए, मैं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से तो डेफिनेटली कहूँगी कि हम विकास की यात्रा में आगे बढ़ना चाहते हैं। गुजरात का जो मॉडल है उसमें जहाँ जहाँ अभी जो विकास चल रहे हैं उसमें हम बेहतर मॉडल के तौर पे आगे बढ़े, और वही एक मंत्र रहेगा मेरे साथ जितने भी प्रत्याशी के रूप में हैं, जीत के धारासभ्य बनते हैं, तो उनका एक वही चयन रहेगा कि भारतीय जनता पार्टी की विचारधाराओं के साथ जुड़कर जो डेवलपमेंट के काम हो वो आगे बढ़ाए। मरकजी वजीर नितिन गडकरी ने गुजरात में बीजेपी की जीत पर पार्टी लीडरान और कारकुनान को मुबारकबाद पेश की। गुजरात की जनता ने भारतीय जनता पार्टी को गुजरात में जो प्रचंड बहुमत दिया है और पिछले अनेक सालों से नरेंद्र भाई के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी पर जो विश्वास बताया है, उसलिए जनता को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, उनका अभिनंदन करता हूं। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, गृह मंत्री अमित शाह जी, गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र भाई पटेल जी, हमारे पार्टी के अध्यक्ष जगत प्रसाद नड्डा जी और प्रदेश के अध्यक्ष श्री आर पाटिल जी, इनको सबको और पार्टी के सभी कार्यकर्ता को मैं हृदय से बधाई देता हूं, उनका अभिनंदन करता हूं। और मेरा विश्वास है कि गुजरात का विकास का यह मॉडल देश की जनता भी स्वीकार करेगी और जनता उसी प्रकार से भारतीय जनता पार्टी को नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में समर्थन करेगी, यही मेरा विश्वास है। नमस्कार। हिमाचल की बात करें तो हिमाचल प्रदेश में विधानसभा चुनाव के नतीजों का ऐलान हो गया है। सभी 68 सीटों पर आवाम का फैसला सामने आ गया है, जिसके बाद हिमाचल में कांग्रेस की सरकार बननी तय हो गई है। यहाँ कांग्रेस के खेमे में 40 सीटें आई हैं, जबकि बीजेपी के पास 25 गई हैं। पहली बार हिमाचल में चुनाव लड़ रही आप का खाता तक नहीं खुल सका, जबकि 3 सीटें निर्दलीयों के खाते में चली गई हैं। सूबे में 12 नवंबर को वोटिंग हुई थी और यहां मंडी जिले की सिराज सीट से हिमाचल के सीएम जयराम ठाकुर खुद चुनावी समर में उतरे थे। हालांकि उन्होंने अपनी जीत दर्ज करा ली है। हिमाचल में कांग्रेस सदर प्रतिभा सिंह ने जीत के बाद बयान देते हुए कहा कि ये जीत चुनौतियों के बीच मिली है, सीएम का फैसला हाईकमान करेगा। देखिए, मैंने आपको ये कहा है कि पहले जो मेरे को हाईकमान ने ड्यूटी दी, उन्होंने कहा आप उपचुनाव में मैदान में उतरे, वो मैंने बड़ी निष्ठा से ईमानदारी से उस काम को किया और उसमें जीत हासिल की। जबकि विपरीत परिस्थिति थी, बीजेपी की सरकार केंद्र में, बीजेपी की सरकार हिमाचल प्रदेश में और मुख्यमंत्री मंडी से, उस स्थिति में मैंने वो चुनाव जीता, जिसके लिए मैं हाईकमांड का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। दूसरी, उन्होंने जिम्मेवारी मुझे प्रदेश अध्यक्ष बनाकर भेजा और उसके तहत मैंने पूरे हिमाचल प्रदेश का दौरा किया और जो बात हम सब अपने लोगों से करना चाहते थे, जो संदेश देना चाहते थे, वो मैंने हर 68 के 68 हलकों में जाकर दिया। तो आगे भी जो हाईकमांड मुझे जिम्मेवारी देगा उसको निभाने का। चंडीगढ़ बुलाया गया, क्या कोई डर है अभी भी कांग्रेस पार्टी को? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, कोई डर नहीं है। आखिरकार कहीं तो हमको बैठ के बात करनी है, कहीं तो हमको कोई निर्णय पर आना है। उसके लिए हम शिमला बैठे, चंडीगढ़ बैठे, कहीं ना कहीं बैठ के बात करेंगे। ये कोई डर की बात नहीं है। मैंडेट दिया है लोगों ने, जिता कर भेजा है हम लोगों को, तो इसमें डरने की क्या बात है? क्या डरने की बात है? रायपुर और जयपुर की बात हो रही है कि विधायकों को नो, नॉट एट ऑल, नॉट एट ऑल, ऐसा कुछ नहीं होगा। हमारे पास हिमाचल प्रदेश में बहुत सारी जगहें हैं जहां हम बैठ सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं। अगर लोगों को आने में दिक्कत हो, हम चंडीगढ़ भी बैठ सकते हैं, वहां भी बैठ सकते हैं।